हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन की फोर्थ नंबर की फॉर्मूला। तो फोर्थ नंबर की फॉर्मूला क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डीएक्स क्या होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल इज माय एक्स। तो किसे पता चलता है? डीएक्स की वजह से, राइट। तो पीछे डीएक्स है यानी एक्स इज माय वेरिएबल। तो जब भी आपका वेरिएबल पावर में होगा, राइट, और बेस उसका कोई नंबर होगा यानी ए रेस टू एक्स, तब आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, राइट। तो ऐसी फॉर्मूला हमने डेरिवेटिव के अंदर भी देखी है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है। तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। तो सिमिलरली डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आपको इजी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? तो ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए रेस टू एक्स, डेरिवेटिव के अंदर लॉग ए टू द बेस ई मल्टीप्लाई होता है, तो वही चीज यहाँ पे डिवाइड करनी है, राइट। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है। तो सिंपल, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, और इंटीग्रेशन होता है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई, राइट। तो इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 21 रेस टू एक्स डीएक्स। तो आपको देखना है कि वेरिएबल क्या है, तो dx की वजह से वेरिएबल इज बाय x। तो वेरिएबल हमारा पावर में 21 रेस टू x, तो हमारे दिमाग में तुरंत ये फॉर्मूला आनी चाहिए। तो 21 रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 21 रेस टू x अपॉन जिसके पावर में x है उसका log, तो log 21 बेस e और प्लस c। अगर आप बेस e नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, राइट। चलो, सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 19 रेस टू एक्स dx क्या हो जाएगा? तो इट इज सेम, x का है पावर में वेरिएबल, तो 19 रेस टू एक्स का 19 रेस टू एक्स अपॉन लॉग 19 बेस e प्लस c। अगर मल्टीप्लाई किया तो वो डेरिवेटिव हो जाएगा, तो याद रखना है लॉग 19 बेस e डिवाइड में आ जाएगा। और एक ले लेते हैं, थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेस टू एक्स dx। तो क्या हो जाएगा? 2 रेस टू एक्स का 2 रेस टू एक्स अपॉन log 2 टू द बेस ई प्लस सी। फोर्थ वन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 15 रेस टू एक्स, 15 रेस टू एक्स dx। तो अगेन पावर में क्या है? वेरिएबल है x, तो 15 रेस टू एक्स का क्या हो जाएगा? 15 रेस टू एक्स अपॉन log 15 बेस ई प्लस सी, राइट। तो अभी हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर आपका फॉर्मूला नंबर 1 2 3 भी रिपीट हो जाए। तो देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फिफ्थ नंबर का इंटीग्रेशन ऑफ 7 रेस टू एक्स माइनस एक्स रेस टू 7 प्लस 4x dx। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपको याद रखना है कि पहले ये एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीग्रेशन में होता है, राइट। तो पहले 7 रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो 7 रेस टू एक्स का 7 रेस टू एक्स अपॉन लॉग 7 बेस ई, राइट। वेरिएबल पावर में यानी लॉग में आंसर आएगा, राइट। चलो, एक्स रेस टू 7, राइट। तो याद रखना है पावर में अगर वेरिएबल इसके नंबर है, राइट, एक्स रेस टू 7 नंबर है, तो नंबर में एक ऐड करो और वही पावर से डिवाइड करो। एक्स रेस टू 7 का क्या हो जाएगा? तो माइनस एक्स रेस टू 8 अपॉन 8, एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। 4x का, तो अगेन 4x का 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? 7 रेस टू x log 7 बेस ई माइनस एक्स रेस टू 8 अपॉन 8, और यहाँ पे फैक्टर उड़ेंगे तो इट इज 2x स्क्वायर प्लस c, राइट। हर एक इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करते वहां पे भी c आता है, इसका इंटीग्रेशन करते वहां पे भी c आता है, इसका इंटीग्रेशन लेते उसका भी c आता है, राइट। तो इसका c1 c2 c3, तो उसका कॉमन मैंने यहाँ पे c लिखा हुआ है, राइट। इंटीग्रेशन करते तब कांस्टेंट c आता है, ये याद रखना। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं 6 नंबर का, इंटीग्रेशन ऑफ 30 रेस टू एक्स माइनस एक्स रेस टू 30 प्लस 5 ई रेस टू एक्स dx। चलो, तो 30 रेस टू एक्स का क्या होगा? तो वी नो दैट 30 रेस टू एक्स अपॉन
log 30 बेस ई, तुरंत ही याद रखना है, वेरिएबल अगर पावर में है तो लॉग में आंसर आएगा, डेरिवेटिव में भी वैसा है, इंटीग्रेशन में भी वैसा है, राइट। डेरिवेटिव के अंदर ये जो log 30 है वो मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन है दिस वे log 30 डिवाइड होगा। चलो x रेस टू 30 का क्या होगा, तो x रेस टू पावर है तो पावर में एक ऐड करो, या 30 की जगह 31 अपॉन 31 प्लस 5 e रेस टू x, तो याद रखना e रेस टू x वो ऐसा फंक्शन है, e रेस टू x d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x करो, या तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x करो, राइट। दोनों का आंसर e रेस टू x ही आने वाला है, तो ये आपको नोट करके याद रखना है कि एक ही फंक्शन है वैसा एक जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम आता है। कौन सा फंक्शन है, e रेस टू x, ओके। चलो, तो सिमिलरली 5 e रेस टू x का क्या हो जाएगा, तो 5 e रेस टू x प्लस c, राइट। तो यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 4 के बेस पे, राइट, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाए, तो उसके बेस पे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, देखो, राइट। तो टोटल 15 एग्जांपल है प्रैक्टिस के लिए, तो आपको क्या करना है, ये 15 एग्जांपल सॉल्व करने हैं, जिसके अंदर फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4 सभी अंदर इन हो गए, राइट। तो क्या होगा, आपका इस प्रैक्टिस एग्जांपल के अंदर हर एक फॉर्मूला आपकी रिवाइज हो जाएगी, राइट। तो आई होप सो आपके फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, 4 काफी बढ़िया हो गए, राइट। तो इस एग्जांपल में अगर कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।